मेरे मित्र एडवोकेट राकेश कुमार जानना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है। क्या सच में सब कुछ शून्य ही है और शून्य के सिवाय आत्मा परमात्मा कहीं नहीं है? सच क्या है? शंका समाधान करें। मैं कहता हूं, बौद्ध धर्म का प्रवर्तन ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। श्रमण परंपरा से निकले इस दर्शन के प्रवर्तक स्वयं भगवान गौतम बुद्ध हुए हैं। बौद्ध धर्म मुख्यतः प्रधानतः आचार का धर्म है। बौद्ध धर्म का प्राचीनतम और प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। 3 प्रकार के पिटक हैं। पहला पिटक विनय पिटक है। इसमें भिक्षुओं के लिए प्रतिदिन के नियम दिए गए हैं। और दूसरा सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक के अंतर्गत बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तीसरा अभिधम्म पिटक है। इस पिटक में धर्म की व्याख्या कुशलता पूर्वक की गई है। अभिधम्म पिटक का मुख्य भाग धम्मपद है। धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट और लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के नैतिक उपदेशों को संकलित किया गया है। इसका सिद्धांत है कि संसार दुख में है और दुखों का कारण व निवारण है, और दुखों को अपने सम्यक आचार विचार व्यवहार आदि साधनों द्वारा निग्रह या कहिए कि निरोध किया जा सकता है। लेकिन मैं कहता हूं और पूछता हूं कि यदि संसार दुख में ही है और दुख में ही होता तो जीवों की सांसारिक पदार्थों और व्यवहारों में सहज प्रवृत्ति न होती। संसार के सभी जीवों की आसक्ति, प्रवृत्ति, उन्मुखता, रुझान, झुकाव और आदत आदि प्राकृतिक पदार्थों और व्यवहारों में एकदम प्रत्यक्ष और स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए सारा संसार दुख में दुख रूप नहीं हो सकता। संसार में सुख और दुख दोनों पहलू हैं, और सुख दुख आदि द्वैत के पार जाना ही आनंद की परम अवस्था है। सुख दुख एक दूसरे के सापेक्ष हैं। यदि सभी कुछ दुख रूप ही हो और सुख रूप कुछ भी ना हो, तो बौद्ध लोग या कहिए कि जो बुद्धिस्ट हैं, वो संसार में जरा भी परिवर्तन हों। इसलिए मैं कहता हूं कि जैसी रात्रि की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है, और बुरे की अपेक्षा से अच्छा और अच्छे की अपेक्षा से बुरा होता है, ऐसे ही सुख की अपेक्षा से दुख सिद्ध होता है। इसलिए संसार दुख में है ऐसा मानना उचित नहीं है। जब बौद्ध लोग संसार दुख में है वाले सिद्धांत को ही मानते हैं, तो फिर बीमार आदि होने पर स्वस्थ होने के लिए दवाई आदि लेकर उपचार कराकर शरीर की रक्षा में प्रवृत्त क्यों होते हैं? मैं पूछता हूं, रुचिकर सुपाच्य और स्वास्थ्यवर्धक भोजन ग्रहण करके सुखी क्यों होते हैं? यह सभी का अनुभव है कि नहीं? बोलो। और यदि कोई कहे कि नहीं, हम तो दुख ही मानते हैं, तो यह कुतर्क हुआ ना। और ऐसा कहना व मानना बनता भी नहीं।
जीव की प्रवृत्ति या कहिए कि सहज वृत्ति होती है कि किसी भी विषय में दुख जानकर उससे निवृत्त और सुख जानकर प्रवृत्त होता है। मैं बौद्ध लोगों से पूछता हूं, क्या बौद्ध धर्म का अनुपालन और अनुशीलन सुख की चाह में नहीं किया जाता? किया जाता है तो फिर सिद्ध है कि सिर्फ दुख ही नहीं, सुख भी है संसार में। भाई देखो, सब जानते हैं और मानते हैं कि सभी धार्मिक अनुष्ठान, सुंदर आचार विचार व्यवहार, स्वाध्याय, संतों का संग, सत्संग, श्रवण, कर्तव्य निष्ठा आदि सुख के हेतु हैं और इनको बौद्ध लोग भी अपनाते हैं। कोई भी विद्वान इन अच्छे कर्मों को दुख कारक नहीं कह सकता या कहिए कि ये दुख का कारण नहीं है। भगवान बुद्ध को व तीर्थंकरों को तो लोकनाथ मानते हैं, ये भगवान मानते हैं, मगर जो देवों का भी देव, नाथों का भी नाथ, सभी आत्माओं का परमात्मा जो है उसे नकारते हैं और कहते हैं कि अपदीपो भवे। अर्थात इस सूत्र का तात्पर्य है कि अपना दीपक या कहिए कि अपना प्रकाशमम बनो। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका भावार्थ बौद्ध इस प्रकार लगाते हैं कि ज्ञान स्वयं अर्जित करो, दूसरे की आवश्यकता नहीं है, किसी का आलंबन ग्रहण मत करो। यह वचन भगवान बुद्ध ने उनके प्रिय और श्रेष्ठतम शिष्य आनंद के पूछने पर कि भगवान बुद्ध के पश्चात हमें कौन राह दिखाएगा, कहा था। मैं इस कथन का अर्थ इस प्रकार लगाता हूं कि कहीं सुनी बात पर संतुष्ट न हो आनंद और सोम के अनुभव में जगो। किसी को राह दिखाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वचन नहीं कहा था। मैं कहता हूं कि यदि आवश्यकता नहीं है तो सभी बौद्ध बिना अध्ययन अध्यापन के, बिना कहे सुने, बिना ज्ञानियों के निकट सानिध्य के ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते? देखो, बिना किसी की सहायता पाए कोई भी न तो कुछ बोल सकता, न कुछ पढ़ सकता और न ही कुछ लिख सकता, फिर ज्ञान कैसे प्राप्त हो? ऐसे वचन जो निरर्थक, युक्ति शून्य, निराधार और निर्मूल हो, कोई हठ धर्मी ही बोल सकता है, विवेकी बुद्धिमान पुरुष नहीं। मैं कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी हुए थे कि नहीं हुए थे? श्री राम के धनुर्विद्या व शास्त्र विद्या के गुरु महर्षि विश्वामित्र हुए हैं कि नहीं? तथा आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ महाराज हुए थे। फिर भगवान बुद्ध ने बिना गुरु कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया था? या कहिए कि बिना गुरु ज्ञान प्राप्त किया था क्या? नहीं, भगवान बुद्ध ने भृगु ऋषि के आश्रम से जाकर सबसे पहले आलार कालाम से सांख्य दर्शन में दीक्षा ग्रहण की थी, जिसके कारण सांख्य दर्शन शास्त्र का आरंभ ही भगवान बुद्ध के धम्मपद का सिद्धांत बन गया कि संसार दुख में है, जो कि सांख्य दर्शन का अंश भर है और आरंभ है। इसके पश्चात उद्दक रामपुत से योग दर्शन में दीक्षा लेकर ध्यान में योगाभ्यास किया और योगाभ्यास करके योग दर्शन के 8वें अंग समाधि तक पहुंचे। और जो समाधि अवस्था में कहा जाता है कि ध्यान ही जब उसमें केवल अर्थ भासता है और स्वरूप से शून्य सा रहता है, समाधि कहलाता है। मैं इसको दूसरे शब्दों में समझाऊं तो समाधि की जो अवस्था है वो लगभग ऐसा है जैसे शून्य सा दिखाई दे, न कि शून्य ही हो जाए, ऐसा नहीं है। बस मैं फिर से कहता हूं, शून्य सा दिखाई दे, क्योंकि शून्य को जानने वाला वहां है कि नहीं। बस इस शून्य सा रहता है तक पहुंचकर ही भगवान बुद्ध ने कहा कि कहीं कुछ सार नहीं है, सब कुछ सत्ताहीन और शून्य है। मैं कहता हूं, सनातन या कहिए कि वैदिक धर्म जो सागर की भांति है और अपने आप में पूर्ण है, बाकी सब मत तो मत वालों के हैं।
जो सत्य से दूर अपूर्णता में लटके अटके और भटके हुए हैं। सनातन वैदिक धर्म सत्य है, पूर्ण है और बाकी सभी धर्मों संप्रदायों का मूल है, जन्मदाता है। इसे किसी के आलंबन की आवश्यकता भी नहीं है। इस वैदिक धर्म के विरुद्ध अल्पज्ञान दुख का कारण है। कुछ सीधे भोले भाई हिंदू होकर भी ना हिंदुत्व को समझते हैं, ना वेदों को जानते समझते हैं और न ही बौद्ध धर्म को समझते जानते हैं। ऊपर से बिना रुके बिना थके दिन रात वेदों को, वैदिक सनातन मान्यताओं को, हिंदू और हिंदुत्व को, हिंदू शास्त्रों को अनर्गल गाली देते रहते हैं। कुछ बातें बिना सत्य असत्य का विचार किए बौद्ध धर्म की ले लेते हैं। कुछ अवधारणाएं साम्यवादियों की, कुछ ईसाइयों की और कुछ इस्लाम की याद कर करके सुनकर बस विरोध करना ही अपनी सोच बना लेते हैं। वेदों को समझने के लिए जीवन देना पड़ता है, दयानंद सरस्वती बनना पड़ता है। आधी अधूरी बातें इधर उधर से इकट्ठा करके बिना सोचे समझे सत्य असत्य का विचार किए बिना पतन की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए। अप दीपो भवे, इसका तात्पर्य यदि मैं कहूं तो विवेक में जगना है, बुद्धि और विवेक का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना है, शिवम के नेत्रों से देखना है। पंगु होकर दूसरों को बैसाखी बनाकर नहीं चलना चाहिए। अपने को सक्षम बनाओ, न कि भेड़ों की तरह अंधा अनुकरण करना। एक छोटी सी कहानी है, बताता हूं, सुनो। एक वृद्ध पुरुष को दिखाई देना लगभग बंद हो चुका था और जो कोई भी उस वृद्ध से आंखें बनवाने को कहता तो वृद्ध का एक ही उत्तर था कि परिवार में 20 छोटे बड़े सदस्य हैं, इस प्रकार मेरी 40 आंखें हैं, मुझे आंखें बनवाने की क्या आवश्यकता है। यह जवाब सुनकर सब चुप हो जाते। एक दिन घर में आग लग गई और सभी लोग अपने अपने को बचाने के लिए भाग दौड़कर बाहर निकल गए। जिसको होश पड़ी है एक दूसरे को देखने की, किसी को ख्याल ही नहीं आया कि घर में बुजुर्ग भी है। जब ध्यान हुआ कि घर में वृद्ध फंस गया है, देर हो चुकी थी, आग जोर पकड़ चुकी थी, किसी की हिम्मत आग में कूदकर वृद्ध को बचाने की ना हुई। अब यदि वृद्ध के सुमम की नेत्र ज्योति ठीक होती तो वृद्ध बीच आग में ना फंसा होता और सुरक्षित बाहर निकल गया होता, मगर अफसोस किसी की आंखें काम ना आई। इसलिए बुद्ध के कहने का तात्पर्य रहा होगा कि आनंद अपदीप भवे। इसका अर्थ यह नहीं है कि गर्भ से निकलकर बिना किसी के कुछ सिखाए खुद पे खुद सीख जाओगे। नहीं नहीं, एक मेरे निज जीवन से जुड़ी घटना है, बड़ी अच्छी बात है, रोमांचित है, अच्छा लगेगा कर देने वाली बात है। बात सन 1999 या कहिए कि 2000 की है। मुझे रुड़की के पास अपनी ससुराल जाना था। रात हो गई थी। सामने से आ रही बीम लाइट की रोशनी से बचने के लिए मैंने अपनी कार एक ट्रक के पीछे लगा ली और बड़ी गाड़ी आगे आगे चलने के कारण मुझे अपनी कार चलाने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। अच्छा लग रहा था, शहर चला जा रहा था। ट्रक आगे आगे चलता गया, मेरी कार पीछे पीछे चलती गई। मुझे जाना आउटर से था। मैंने देखा कि ट्रक शायद गलत जगह आ गया, मगर ट्रक तो अपने सही स्थान मुजफ्फरनगर शहर के अंदर पहुंच गया था और मुझे ही सही होश न होने के कारण मैं गलत जगह पहुंच गया था। इसका मेरी पत्नी मुझे आज भी ताना मार देती है। यदि अकल इस्तेमाल की होती अपनी तो ट्रक के पीछे न भटका होता। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था आनंद से, आनंद जो 40 साल बुद्ध की रोशनी में चला था, आनंद से कहा कि अपदीप भवे, मतलब अपना अकल का इस्तेमाल करो, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का उपयोग करो। भगवान बुद्ध ने रास्ता भूले को रास्ता भटकने पर किसी से पूछने से मना नहीं किया था।
क्षम बुद्धि का उपयोग किया जाता तो मैं भी सही रास्ता पकड़कर अपने सही स्थान पर पहुंच गया होता और भटक कर ट्रक के पीछे भटक कर गलत जगह ना पहुंचा होता। खैर, बात करते हैं शून्यवाद पर। देखो, बौद्ध धर्म एक और इसकी शाखाएं, या कहिए कि बौद्ध धर्म भी 4 अलग अलग संप्रदाय हैं। इनमें हीनयान में कई संप्रदाय हो गए, जैसे थेरवाद या स्थिरवाद या सर्वास्तित्ववाद या वैभाषिक और सौंत्रांतिक वाद। हीनयान या थेरवादी जो बौद्ध लोग हैं, वो बुद्ध को देवता या भगवान नहीं मानते और न पूजते, बल्कि एक महापुरुष मानते हैं बस। और दूसरे महायान शाखा हो गई। महायान की उपशाखा है योगाचार और माध्यमिक। इसमें योग तथा आचार पर बल दिया जाता है। पूजा की भावना होती है, भक्ति पूजा की भावना होती है। इसमें बुद्ध की पूजा करते हैं। और तीसरा वज्रयान। इस संप्रदाय के लोग मंत्र साधना और तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का प्रयास और यत्न करते हैं। यह लगभग ऐसी शाखा है जैसे वाम मार्गी है कुकर्मी। इसे गूढ़ या गुप्त बौद्ध धर्म भी कहते हैं। और चौथी थेरवाद, यह हीनयान की उपशाखा है। यह बुद्ध को भगवान न कहते हैं। बौद्धों का कहना है कि बुद्ध या निर्वर्तते से बुद्ध है, मतलब जो बुद्धि से सिद्ध हो वह ही माना जाए। अर्थात जो भी बात बुद्धि से समझ आए उसको ही माना जाए और जो बुद्धि में ना आए उसको नहीं माना जाए। अब विचार करो आप। बौद्धों के अनुसार संसार शून्य है और उसके सभी पदार्थ सत्ताहीन है। माध्यमिक न्याय ने शून्यवाद को दार्शनिक सिद्धांत के रूप में अंगीकृत किया है। इसके अनुसार संसार के पदार्थ आदि में होते ही नहीं और अंत में रहते नहीं और मध्य में भी प्रतीत होता है, बाद सब शून्य हो जाता है। इसलिए क्षणिक होने से शून्य है, ये तर्क है इनका। और शून्य ही मात्र एक तत्व है। बौद्ध लोगों में शून्य पर भिन्न भिन्न मत हैं। जैसे महायान के योगाचार कहते हैं कि ज्ञान भीतर आत्मा में है, बाहर नहीं है, और यदि भीतर ज्ञान न हो तो बाहर के पदार्थ नहीं भासते हैं। इसके विपरीत सौत्रांतिक बाहर अर्थ का अनुमान करता है, कहता है बाहर कोई पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु एक देश प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान किया जाता है। और वैभाषिक मत वाले बौद्ध माध्यमिक की तरह शून्य को ही एक पदार्थ मानते हैं। इस प्रकार बौद्धों में ही बहुत से विवाद हैं और अनेक मत हैं। ये ज्ञेय और ज्ञान दोनों को ही कल्पित मानते हैं। मैं कहता हूं, यदि दोनों ही कल्पित हैं तो ये कल्पना किसकी है? कौन है वे जो कल्पना करता है? यदि सब शून्य हो तो शून्य को जानने वाला शून्य नहीं हो सकता और नहीं हो सकेगा। सब शून्य होने पर शून्य से शून्य नहीं जान सकते। इसलिए शून्य को जानने वाला ज्ञाता और शून्य जिसको जाना गया है ज्ञेय, ये दो पदार्थ सिद्ध होते हैं। शून्य को आकाश, अवकाश, अभाव, असत्य, अनंत, निराकार, बिंदी और बिंदु भी कहते हैं। शून्य जड़ पदार्थ है और इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं। जैसे एक बिंदु से रेखा और रेखाओं से वर्तुलाकार होने से भूमि, पर्वत आदि ईश्वर की रचना से बनते हैं कि नहीं बनते हैं। और यदि कहीं वेदांत आदि में कहा भी गया है कि संसार शून्यवत है, तो इसका मतलब शून्य की तरह है, न कि शून्य जैसा कि बौद्ध धर्म का शून्य तत्व है। वेदांत कहता है कि संसार के पदार्थों में सत्य बुद्धि नहीं रहती। कब? जब आत्मज्ञान होता है। यही कि संसार के पदार्थ नित्य नहीं है, ऐसा बोध होना ही ब्रह्म ज्ञान है। शून्य की उत्पत्ति भी तो परमात्मा से ही है ना।
बिना परमेश्वर के निर्माण किए यदि परमेश्वर निर्माण ना करे तो जड़ पदार्थ स्वयं आपस में मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते। कुछ लोग तर्कसंगत बात भी नहीं माने तो फिर कोई क्या करे, कुतर्क करते हैं और कहते हैं कि अद्वैत वेदांती लोग जगत को मिथ्या माया क्यों कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि यह मत बौद्ध मत से भिन्न है। बौद्ध धर्म कहता है प्रतीत करो कि यह सब भ्रम है, जबकि अद्वैत वेदांत कहता है कि प्रतीत करो कि भ्रम में ही यथार्थ है। भगवान तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हैं, अर्थात भगवान जो चाहे करें, जो चाहे न करें और जो चाहे उल्टा पुल्टा करें, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण से ही सृष्टि की रचना संभव है। यह इच्छा कामना कर सकता है भगवान और क्रिया करके अपनी तीनों गुणों वाली सृष्टि की रचना कर सकता है। उसी परमेश्वर के आदेश निर्देश से सृष्टि की उत्पत्ति, रक्षा और संहार होता है। इसलिए प्रभु को सृष्टि रचने के कारण उत्पत्ति करता, रक्षा और पोषण आदि की व्यवस्था करने से भरता कहा जाता है और संहार करने से हरता कहा जाता है। देखो गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक क्या कहता है, मैं अध्यक्षेण प्रकृति ही सुयते चराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगदुई परिवर्तते। अर्थात हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही संसार घूम रहा है। श्वेताश्वर उपनिषद में आता है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम च महेश्वरम तस्य अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। अर्थात माया को प्रकृति की शक्ति जानो तथा माया के अधीश्वर को महेश्वर समझो। उसी महेश्वर के अवयव, कंपोनेंट, रूप, संभूतियों से यह समस्त जगत व्याप्त है। इसलिए परमात्मा सत्ताहीन नहीं है। बौद्ध धर्म का यह कहना कि जगत का कर्ता कोई नहीं है और नास्तिकता, वेद तथा परमात्मा की निंदा करना उचित नहीं, ये बनता ही नहीं। देखो, यदि शून्य ही अद्वैत उपदेश बौद्धों का है तो प्रकृति या कहिए विद्यमान वस्तुएं परिवर्तन धर्मा तो हैं, सूक्ष्म कारण रूप तो हो जाती हैं, मगर शून्य कभी नहीं हो सकती। मैं बल देकर कहता हूं इस बात पर। बौद्ध धर्म एक भ्रांति युक्त धर्म है। बौद्ध मत द्वादशायतन पूजा को मोक्ष का साधन मानते हैं। द्वादशायतन मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों और उनके विषय शब्द आदि 5 मन बुद्धि अंतःकरण धर्म का स्थान। ये द्वादश मतलब 12 हैं, मगर 10 प्राण और 11वें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते? पहले तो संसार दुख रूपी है, इसकी भावना की, फिर मोक्ष के लिए द्वादशायतन की पूजा करने को कहा। ये द्वादशायतन भी तो संसार के पदार्थ ही हैं भोले भाइयों। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि आंख बंद कर लेने से मोक्ष मिल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ईश्वर के विरोध करने से, मेरा मतलब ईश्वर का विरोध करने से अपने आप ही अंधकूप की ओर अग्रसर हो चले। अंत में कहना चाहूंगा कि सारा संसार परमात्मा और उसकी सत्ता से ओतप्रोत है। शून्यवाद सिद्ध नहीं होता। इसलिए बौद्ध धर्म, बौद्ध मत एक भ्रमात्मक है और पतन की ओर धकेलता है। यदि कोई तार्किक बुद्धि रखता हो तो उसे मेरी सलाह है कि सत्यार्थ प्रकाश आदि दयानंद सरस्वती विरचित ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करे। मेरा बौद्ध धर्म से कोई राग अथवा द्वेष नहीं है। जिसको जो अच्छा मार्ग या ज्ञान रुचे उसी के अनुसार विचरण करे। भगवान मददगार हैं। इसी के साथ आप महात्माओं के हृदय में विराजमान परमेश्वर को नमस्कार। ओम ओम ओम।